नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक्स हेल्पलाइन। ये वो शो है जहां आपके स्टॉक से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया जाता है। लोकेश उप्पल है आज हमारे साथ चार्ट्स पर और विवेक कारवा फंडामेंटल्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का आने के लिए। सबसे पहले लोकेश, बाजार में तेजी, निफ्टी 10,050 के पार, क्या आपका लेवल है जो अब जिस पर आपकी नजर है? गुड मॉर्निंग विवेक जी। निफ्टी के चार्ट्स को स्टडी करते हैं, वी सी निफ्टी हैज फॉर्म्ड अ ब्रिलियंट बेस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 10,000 और इसमें हमारी बाय रिकमेंडेशन बनी रहेगी फॉर अ टारगेट्स ऑफ क्लोज टू 10,150। तो 10,150 के लिए निफ्टी बाय कीजिए विद स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 10,000। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। सबसे पहले मुंबई चलते हैं जहां से दिनेश है फोन लाइन पर हमारे साथ। नमस्कार दिनेश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपके पास नेलकास्ट के शेयर्स हैं, कितने हैं, कब खरीदे? मैंने खरीदे सर 90 रुपए में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ जी। तो क्या मुझे इसमें कुछ प्रॉफिट होएगा? ओके विवेक, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए नेलकास्ट के शेयर्स खरीदे हैं, क्या आपको ये अच्छे लगते हैं? अरे विवेक, एक्चुअली हाँ, एक सेकंड लोड नहीं हो रहा था मेरा सिस्टम। देखिए, मतलब कंपनी ये बढ़िया है और कास्टिंग एंड फोर्जिंग सेक्टर से ये बिलोंग करती है और मेरे हिसाब से अगले कुछ समय तक फोर्जिंग इंडस्ट्री बढ़िया करने वाली है। खाली एक यहाँ पे छोटी सी दिक्कत ये है कि पी करीबन 21-22 पे चल रहा है और काफी कॉस्टली लग रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, कंपनी फंडामेंटल्स अच्छा है इस कंपनी का और जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दे रही है कंपनी वो भी ऑन दी फेयर वैल्यूएशन पे ही है। तो इस हिसाब से आप इसको होल्ड कर सकते हो और यहाँ से हो सकता है कि हम लोग वापस 100 से लेके 105 का टारगेट देख पाएंगे। तो आप इसको होल्ड कीजिए। वैल्यूएशन थोड़ा कॉस्टली है लेकिन अगर मार्केट कभी भी मार्केट अगर रैली करता है तो ये भी ऊपर जाएगा। चलिए अब चलते हैं गुड़गांव जहां से प्रदीप फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग प्रदीप, नमस्कार। प्रदीप, हेलो हेलो जी प्रदीप जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, मैंने 4500 रुपए के भाव पर फोर्स मोटर्स के शेयर खरीदे थे, उसका भविष्य जानना है। आप इस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं कि लंबी अवधि? नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ओनली। ओके विवेक, ये सवाल भी आपके लिए। फोर्स मोटर्स विवेक, इनफैक्ट आप शायद जी बिजनेस में थे भी नहीं, उससे पहले जब ये करीबन 2-2.5 साल पहले 300 में या 350 में ट्रेड हुआ करता था, तब मैंने रेकमेंड किया था कि ये स्टॉक 2000 से लेके 3000 तक जा सकता है। आज जिस हिसाब से ये जो हेवी व्हीकल और फोर्स मोटर उसमें काफी बड़ी कंपनी है, आप इसको होल्ड कीजिए। बजाज ग्रुप को बिलोंग करती है ये और मेरे हिसाब से अगर लॉन्गर टर्म रखते हो तो ये नेक्स्ट मारुति टाइप्स भी जा सकती है। तो मैं काफी बुलिश हूँ स्टॉक पे। इसको होल्ड कीजिए आप, मतलब बेचने के तो सोचिए ही मत। और अगर कोई भी अगर करेक्शन होता है तो इसको इनफैक्ट आप ऐड भी कर सकते हो। तो मेरा टारगेट यहाँ से करीबन एटलीस्ट 7,000 रहेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो इसको आप होल्ड कीजिए। बिल्कुल। अब चलते हैं चंडीगढ़ जहां से देवेश जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग देवेश। गुड मॉर्निंग। कौन सा शेयर है आपके पास? हिमाद्री केमिकल, क्या ट्रेडिंग कर रहे हैं आप? नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। ओके, लॉन्ग टर्म मतलब कितना? मे बी मोर देन 2 years। मोर देन 2 years। चलिए विवेक, ये भी सवाल फिर आपके लिए ही है। हिमाद्री केमिकल 75 रुपए पे लिया है इन्होंने और अच्छी खासी बढ़त, कम से कम डबल से ज्यादा हो गया इनकी इन्वेस्टमेंट। क्या एडवाइस देंगे? ये कंपनी आपको अच्छी लगती है? हाँ विवेक, इनफैक्ट हिमाद्री केमिकल भी अपने जी बिजनेस पे बहुत बार रिकमेंड किया है और अग्रो और स्पेशलिटी केमिकल्स में मैं काफी बुलिश रहा हूँ और मेरे हिसाब से सब निवेशक और दर्शकों को इसका फायदा भी हुआ होगा। तो हिमाद्री केमिकल्स भी रिकमेंड किया हुआ है। यहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस, जैसे आपने कहा, ऑलमोस्ट डबल भी दिया है। आगे चल के भी मुझे लग रहा है कि स्पेशलिटी केमिकल्स सेगमेंट काफी अच्छा करेगा। लेकिन एक कॉशन वर्ड रहेगा यहाँ पे, हिमाद्री के लिए नहीं है ये, लेकिन जो स्पेशलिटी केमिकल सोच के जो निवेश करते हैं, हर एक कंपनी स्पेशलिटी केमिकल बोलती है लेकिन बहुत प्योर जो स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज है ना, बहुत कम है। इसमें हिमाद्री आती है और अच्छा स्टॉक है ये। लेकिन जिस दिन अगर क्रूड ऑयल बढ़ना चालू होता है तो मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज मार भी खा सकेगी। तो इस हिसाब से आप हिमाद्री में तो बने रहिए और जो निवेशक दूसरी कंपनीज में है आप उसको चेक कीजिए, मतलब कंपनी किस टाइप के केमिकल्स में है। तो एक कॉशनरी वर्ड है, लेकिन हिमाद्री पे मेरा होल्ड रहेगा और ऐसे डिस्क्लोजर हमारा भी इंटरेस्ट है उसमें। चलिए मुंबई चलते हैं। श्याम जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। श्याम, गुड मॉर्निंग।
मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर जी आपका। मैं ये सीवी चैनल डे एंड नाइट मतलब बहुत आदि नहीं देखता हूँ सर। चलिए फिर तो तो हम मुझे आपके बहुत और भी अच्छा बड़े फैन हुए। अगर आप हमें देखते हैं तो आप तो हमारे लिए गुरु रहे। फिर श्याम जी बताइए, आपके शेयर ठीक ठाक सर जी, चल रहे मैंने हैं? नितिन- पैसे वैसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? नहीं सर जी, बहुत लॉस किया है मैंने। लॉस हो गया है? अच्छा, हाँ सर, आपकी मैं बात नहीं मानता हूँ ना इसलिए। ओहो, तो फिर मानना शुरू करिए। जब मैंने आपको कह दिया कि हम आपके बड़े फैन हैं तो आप हमारी भी बात मान लीजिए अब से, ठीक है? सर जी मैंने 2000 शेयर नितिन फायर के लिए है 6.9 में सर। ओके, 200 नहीं 2000। 200 शेयर आपने लिए 6.9 2000 सर, 2000 2000 लिए हैं? अच्छा, हाँ सर। तो अभी तो ठीक है, अपना लॉस नहीं हो रहा है आपको। लेकिन लोकेश, ये नितिन फायर क्या ऐसा काउंटर है जिस पर इतने पैसे लगा देने चाहिए एक छोटे निवेशक को? गुड मॉर्निंग विवेक जी। हम नितिन फायर के स्टॉक को स्टडी करते हैं। व्हाट वी सी राइट नाउ कि द स्टॉक हैज गिवन अ क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्लोज टू लेवल्स ऑफ 50 रुपीज़ और कहीं ना कहीं स्टॉक अब 7 रुपये 85 पैसे के आसपास चल रहे हैं, 6 रुपये 90 पैसे के आसपास लिए। मेरी एडवाइस ये रहेगी सर, फंडामेंटली स्टॉक में कुछ नहीं है, चार्ट्स पे थोड़ा सा टेक्निकल बाउंस देखा जा रहा है, आप अपने मुनाफे को यहाँ वसूल कर लीजिए। और अगर आपको मार्केट में री एंटर ही करना है तो अच्छे स्टॉक्स में एंटर कीजिए। मैं यहाँ पे आपको एक विकल्प देना चाहूँगा, वो है हिंदुस्तान जिंक का। हिंदुस्तान जिंक मार्केट में बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा है। एडवर्स मार्केट कंडीशन में भी 280 के बेस को इसने वायलेट नहीं किया और वहीं से अच्छा एक पुल बैक देखा जा रहा है। तो आप हिंदुस्तान जिंक में अपनी पोजीशन को शिफ्ट कीजिए फॉर अपसाइड टारगेट क्लोज टू लेवल्स ऑफ 350 एंड योर स्टॉप लॉस विल बी क्लोज टू लेवल्स ऑफ 300 रुपीज। चलिए श्याम, ये थी आपके लिए राय और उम्मीद करते हैं कि आप आगे चलते हुए भी इस बिजनेस देखेंगे और सुनेंगे जो एक्सपर्ट्स हैं क्या एडवाइस देते हैं आपको, और उसके बेसिस पर आप अच्छे पैसे भी कमाएंगे। अब चलते हैं पुणे, जहां से अजय जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग अजय। अजय, हाँ, yes, good morning. I have a Yes Bank share Okay. at the rate of 345 rupees before split. ओके, So I just want to understand what should I do with it and what is the Okay. prospect. एंड व्हाट इज योर टाइम फ्रेम अजय? It will be 2 or 3 years more. 2 or 3 years मोर। विवेक, लंबी अवधि के लिए लिया है इन्होंने येस बैंक, क्या ये शेयर में बने रहे? इनफैक्ट येस बैंक पे बहुत बार ये बोला गया है कि ये नेक्स्ट HDFC बन सकता है। ये सारे जो इसमें बैंक में जो पोटेंशियल है और क्रेडेंशियल्स भी उस पे साबित करता है। तो आप अगर अगले 2 या 3 साल के लिए रखे हुए हो तो एक तो येस बैंक का जो बिजनेस प्लान है बहुत अग्रेसिव होके रखा है ये फिलहाल। ये मैं मतलब मेरी थोड़ी कल की स्टडी है, ये कल इसी पे देख रहे थे हम लोग। जैसे मैं चेन्नई से बिलोंग करता हूँ तो खाली चेन्नई में इनका मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क बिछाने का इनका ऑलरेडी प्लान है और बैंक अग्रेसिव है, हर एक सेगमेंट में रिक्रूटमेंट चल रहा है, अच्छा करेगा आगे चल के भी। तो आप इसमें अगर 2-2.5 साल के लिए बने हुए हो तो फाइनेंशियल्स पे मैं थोड़ा बहुत कॉशियस रहूंगा, लेकिन बैंकिंग सेक्टर एज ए होल आई थिंक येस बैंक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप इसमें बने रहिए और 2-2.5 साल बाद जी बिजनेस को फोन करके हमको बताइएगा, जरूर आप अप्रिशिएट करेंगे। चलिए जरूर। अब चलते हैं हैदराबाद, जहां से राम प्रसाद जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। नमस्कार राम प्रसाद जी, कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर। चलिए, जेपी एसोसिएट्स लिए आपने 18 रुपए पे, कब लिया आपने? मैं लेके 15-20 दिन हो गया सर। 15-20 दिन। तो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं इसमें? हो सर। चलिए लोकेश, आपके लिए सवाल ये, हालांकि इस कंपनी के अराउंड इतनी ज़्यादा न्यूज़ है तो आपसे एक ये भी एडवाइस लेंगे कि जब किसी कंपनी में इस तरह का इतना न्यूज़ फ्लो हो तो क्या इस तरह की ट्रेडिंग उसमें करनी चाहिए, खासकर जब नेगेटिव न्यूज़ फ्लो इतनी हो तो? देखिए विवेक जी, यहाँ पे एक बात समझने वाली, जैसे जेपी एसोसिएट जैसी कंपनीज हो गई जहाँ पे दे आर डेट लेडन कंपनीज, फंडामेंटल्स काफ़ी वीक होते हैं इन कंपनीज के, लेकिन जब आप इनके चार्ट पैटर्न को स्टडी करते हैं तो बड़ा लिक्विडेटिव लगता है। जहाँ पे लगता है कि स्टॉक में अगर 6 रुपये 7 रुपये या 10 रुपये के आसपास एवरेज बाइंग की जाए तो यहाँ पे 20 रुपये से 30 रुपये का भाव देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पे चार्ट्स बड़े इंप्रेसिव लगते हैं, जहाँ पे मोस्टली इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं एंड देन दे सी द स्टॉक गोज अप टू अ न्यू हाई क्लोज टू लेवल 20 to 23 और वहाँ से
एडवर्स सेल ऑफ देखने को मिलता है। उसी तरह अगर जेपी एसोसिएट्स के भी चार्ट को यहाँ पे स्टडी करते हैं तो यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना हुआ है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 30 रुपीज़। स्टॉक ने 30 रुपीज़ का भाव दिखाया और कहीं ना कहीं 17 रुपये के आसपास जाकर उन्होंने बेस बनाया। मेरी एडवाइस अब इनको यही रहेगी कि फंडामेंटल स्टोरी ऑफ दिस कंपनी इज़ वेरी वीक। जब फंडामेंटल्स ही काफ़ी वीक हैं, चार्ट थोड़े लिक्विडिटी जरूर दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और आगे मैं आपको यही सलाह दूंगा, इस तरह की कंपनीज में निवेश ना कीजिए टिल द टाइम द टर्न अराउंड स्टोरीज दे ऑन द चार्ट्स। तो आपको एडवाइस ये दी जाती है सर, इस स्टॉक से बाहर निकलिए और मुनाफे को वसूल कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं अलख के पास। अलख के पास एक सवाल है। अलख, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। गुजरात से बोल रहे हैं आप। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू यू। आपके पास वाडीलाल के शेयर्स हैं 50। हाँ जी सर। जी, आपने ये कब लिए, कितनी अवधि के लिए आपने प्लान बनाया इनको रखने का? सर ऐसा कुछ 2-3 महीने के लिए लिया है। अच्छा, शॉर्ट टर्म का व्यू है आपके लिए। चलिए लोकेश बताइए, वाडीलाल 947 की इनकी खरीद है, थोड़ा प्रॉफिट में है अभी इस वक्त। बताइए चार्ट्स पर कैसा दिख रहा है? विवेक जी, इफ आई लुक एट द चार्ट पैटर्न्स ऑफ वाडीलाल, इसमें एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रही है जहां पे स्टॉक में बहुत अच्छी सपोर्ट है क्लोज टू लेवल्स ऑफ 940 और इसकी रेजिस्टेंस आती है क्लोज टू लेवल्स ऑफ 980। फिलहाल अपनी पोजीशन में बने रहिए विद स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 950 और जैसे ही स्टॉक 980 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा आपको 1032 से 1033 के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। आप वहां पे चाहें तो अपने मुनाफे को वसूल कर लीजिएगा। चलिए अब कोलकाता चलते हैं जहां से शान है फोन लाइन पर। शान, गुड मॉर्निंग। शान? हाँ हेलो। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। हिंदुस्तान जिंक के शेयर लिए आपने, कब लिए ये? हाँ 3 महीना हो गया लगभग। और ये आपने ट्रेडिंग के लिए लिए? हाँ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म? हाँ। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल। 1 साल तक आप इसमें रह सकते हैं। चलिए, लॉन्ग टर्म वैसे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए लेकिन 1 साल भी चलेगा। लोकेश उप्पल जो हमारे चार्टिस्ट हैं आज शो पर, उन्होंने अभी हाल ही में एक दर्शक को बताया कि इनको ये शेयर अच्छा लगता है शॉर्ट टर्म व्यू के लिए भी और जिस तरह का आपका जो टाइम फ्रेम है उसके लिए भी। विवेक, फंडामेंटली हिंदुस्तान जिंक पर क्या राय है आपकी? तो हिंदुस्तान जिंक फंडामेंटली भी होल्ड ही रहेगा। पहली चीज तो 1 साल डेफिनेटली शॉर्ट टर्म है। इनफैक्ट इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार भी 1 साल के अंदर आप बेचते तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है इस पे। तो अगर लॉन्ग टर्म आप सोच रहे हो तो थोड़ा आप आपकी अवधि बढ़ाइए। और फंडामेंटली देखिए, जो मेटल सेक्टर ओवरऑल है बहुत अंडर परफॉर्म किया, उसके बाद में रिकवरी आई है और ये रिकवरी अभी भी फिलहाल जारी है। और जैसे जैसे इंडिया और चाइना और स्पेंड करेगा, मेरे हिसाब से जिंक एंड ओवरऑल मेटल, टाटा स्टील, ये सारी कंपनीज परफॉर्म करने वाली है। तो इसको आप होल्ड कीजिए। एक और चीज निवेशक का ये देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू कहाँ पे है, असली वैल्यू। एक तो मोमेंटम होता है, तो काफी ये सब स्टॉक्स जैसे जिंक है, हिंदुस्तान जिंक भी बढ़ चुका है। कंपनीज लाइक सेल है, नाल्को है, जो अभी तक बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दिया है और वो भी मेटल सेक्टर में बिलोंग करती है। तो जो वैल्यू इन्वेस्टर्स है, अगर 2 या 3 साल के लिए देखते हैं तो ऐसी कंपनीज भी आप देख सकते हो। तो हिंदुस्तान जिंक भी होल्ड रहेगा और अगर कोई चाहे तो सेल जैसी कंपनीज बाई भी कर सकते हो आप। चलिए मुंबई का ही रुख करते हैं एक बार फिर, जहां से किरण है फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग किरण। हाँ हेलो सर। नमस्कार, कैसे हैं? हाँ ठीक हो सर। ठीक है आप। चलिए, कौन से शेयर है? HEG के शेयर्स हैं आपके पास? सर मेरे पास HEG और विशाखा है। HEG 400 के 100 है और विशाखा 700 के 200 है। और आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं? 1 साल तक। 1 साल तक, अच्छा। चलिए लोकेश, आपसे राय लेते हैं। HEG पे अच्छा खासा मुनाफा बनाया हुआ है इन्होंने, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से भी ज्यादा। कैसा लग रहा है चार्ट्स पर आपको ये शेयर 1 साल के टाइम फ्रेम के लिए? विवेक जी, फिर चार्ट पैटर्न्स ऑफ HEG लिमिटेड यहाँ पे एक बुलिश ब्रेकआउट कंटिन्यूशन पैटर्न इंडिकेट करता है कि स्टॉक में फर्दर अपसाइड बनी रहेगी। फिलहाल आप 1080 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। आपको 1600 से 1700 का लक्ष्य ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी GIC री का IPO आज खुला है और ये 3rd लार्जेस्ट IPO है इस देश में आज तक और सरकारी कंपनी है ये। री इंश्योरेंस में मोनोपोली है लगभग इसकी। चलते हैं सुमित के पास जो हमें बताएंगे कि क्या है ये IPO, क्या है ये कंपनी और क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए। बताइए सुमित।
शुक्रिया विवेक। जिस तरह के आंकड़े देखने को मिले शुरुआती दौर में, उस लग रहा है कि निवेश जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो गया है। करीब 70% अब तक ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। आज पहला दिन है और पहले दिन में जो पहले आंकड़े आते हैं 10:30 बजे आते हैं और उसी में ये 10:30 करीब 70% सब्सक्राइब हो चुका है। ये आईपीओ 13 तारीख तक खुलेगा। 16 शेयर के आसपास का करीब इसका लॉट साइज है और 14 साढ़े 14 हज़ार रुपये के आसपास इसमें आप निवेश कर सकते हैं। 855 से 912 रुपये आपका प्राइस बैंड रहेगा, यानी कि अगर आप अपर प्राइस बैंड पर डालना चाहते हैं तो 912 रुपये या कट ऑफ लिख कर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके अलावा ये अब तक की हिस्ट्री में से विवेक भी कह रहे हैं कि तीसरा सबसे बड़ा आईपीओ है। 11,500 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी जुटाने जा रही है और इसमें रिटेल निवेशकों को करीब 45 रुपए पर शेयर का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। ये कंपनी से रिलेटेड पहली इंफॉर्मेशन है। अब कंपनी का कामकाज, कंपनी री इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है, यानी इंश्योरेंस कंपनियों को इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। मोनोपोली इस कारोबार में कंपनी की है और एक मेजर मार्केट जो इसके हैं उसमें एग्रीकल्चर करीब 24% इसके लिए रेवेन्यू लाता है। इसके अलावा मोटर इंश्योरेंस जो है वहां से 20 से 22% आता है और बाकी कारोबार में जो मरीन कारोबार है वो भी 20% रेवेन्यू लाता है। नहीं, कुल मिला के तीनों कारोबार ही 60 से 70% रेवेन्यू कंपनी के लिए लाकर देते हैं। इसके अलावा सभी ब्रोकर्स मेजरली, चाहे आप IIFL हो, शेयर खान हो, डालमिया सिक्योरिटीज, PL, एंजल, जितने बड़े प्रोमिनेंट नाम हमने रेफर किए हैं ब्रोकरेज हाउसेस के, सबने इसमें पैसे लगाने की राय दी है। सबका मानना है कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छे एवेन्यूज हैं, आप उसके आधार पर देख सकते हैं। लेकिन हाँ, लिस्टिंग गेन जो है बहुत ज्यादा आने की उम्मीद इसके अंदर नहीं लगाई जा सकती है। इसके अलावा फाइनेंशियल वाइज देखा जाए तो FY17 जो था थोड़ा सा वीक ईयर जरूर रहा, लेकिन FY18 ऑनवर्ड्स, FY17 थोड़ा बेहतर ईयर रहा, FY18 थोड़ा सा वीक ईयर रहने की उम्मीद है। लेकिन हाँ, FY19 ऑनवर्ड जो नंबर्स हैं उनमें और इंप्रूवमेंट आने की उम्मीद लगाई जा रही है। वैल्यू वाइज देखा जाए, क्योंकि मोनोपोली है तो एक अच्छी वैल्यू बाजार इसको देता भी है और आगे भी शायद देने की उम्मीद लगाई जाएगी। इन्हीं आधार पर ब्रोकर्स मानते हैं कि यहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित। विवेक, क्या आप इसमें पैसे लगाएंगे? देखिए, उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा आईपीओ है और इतनी जल्दी भरने लग जाएगा। 70% ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। तो विवेक, इनफैक्ट जहां पे मोनोपोली हो वैसी कंपनी आज के दिन मार्केट प्रेफरेंस दे रहा है। और दूसरी चीज, जिस बुलिश सेंटिमेंट से हम लोग अभी जिस इसमें चल रहे हैं, तो मतलब कोई सरप्राइजिंग नहीं है कि आईपीओ पूरा भर गया है। अगर लॉन्गर टर्म कोई इन्वेस्टर अगर देख रहा है तो इसमें जरूर निवेश कर सकता है। और खाली लिस्टिंग गेन के लिए भी देख रहा है तो हो सकता है बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन नहीं मिले आपको, मेरे हिसाब से 150 या 200 रुपया मिल सकता है, तो उसके लिए भी आप निवेश कर सकते हो। लेकिन खाली मतलब शॉर्ट टर्म के लिए मत कीजिए इसमें। लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत बढ़िया है और इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जो अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है और GIC का जो ब्रांड वैल्यू है, कभी LIC भी आएगा तो उसका भी ब्रांड वैल्यू है, ये सब मार्केट में अच्छा चलने वाला है। तो निवेश कर सकते हो आप, और एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि वैल्यूएशन इतना कोई सस्ता नहीं है। चलिए अब चलते हैं वृंदावन, जहां से गोपाल जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार गोपाल जी, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। जी सर, थैंक यू सो मच। हमने HCC लिए हुए हैं सर जी, और यही जानना था अब इसमें क्या स्कोप है आगे। 39 रुपीज में लिया आपने, अभी ये 33 रुपए में है शेयर। आप ये छोटी अवधि के लिए लिया आपने? सर ये मतलब साल 1.5 साल रख सकते हैं? साल 1.5 साल आप इसको रख सकते हैं। चलिए पहले चार्ट पर एक व्यू लेते हैं। HCC लोकेश। विवेक जी, फॉलो द चार्ट पैटर्न्स ऑफ SCC, यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रही है, जहाँ पे स्टॉक में एक अच्छा बेस बना हुआ है क्लोज टू लेवल्स ऑफ 32 रुपीज एंड द रेजिस्टेंस इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 35। एडवर्स मार्केट कंडीशन, मार्केट ने 97-98 के बॉटम को रीटेस्ट किया था, तब ये स्टॉक 38 के लेवल्स को टेस्ट करके आया था। फिलहाल मार्केट में एक बुल रन बना हुआ है। अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए विद स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 32 रुपीज एंड वेट फॉर द स्टॉक टू क्रॉस 35 रुपीज विद वॉल्यूम्स। जैसे स्टॉक 35 रुपये ऊपर चलना शुरू करेगा, आपको 40 से 42 रुपये का लक्ष्य मिल जाएगा। अब वहां पे चाहे तो अपने मुनाफे को वसूल कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं चित्तौड़गढ़, जहां से दिव्यांशु जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। नमस्कार दिव्यांशु। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मेरे पास HFCL है, 8 साल पहले बाई किया था मैंने। कितने साल पहले? सर 8 साल पहले। 8 साल? जी सर। और सर मैं बहुत बुरा फंस गया इसके अंदर। 5000 शेयर मेरे पास है। जब 8 साल पहले लिया आपने, इतने साल कभी कोशिश नहीं की पता करने की कैसा कर रहा है शेयर, क्या करना चाहिए? सर वो समय पता नहीं था इतना, और बाद में इतना ये टूटा और फिर वही रहा। 36 रुपए तक गया है, वापस 24 रुपए पे आ गया। क्या करना चाहिए सर, बताइए। चलिए दिव्यांशु, आइंदा चलते हुए थोड़ा देखते रहिएगा। जी बिजनेस पर भी काफी शोज आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, उनकी राय ले लिया कीजिए। जरूरी नहीं है कि रोज लेनी है, लेकिन हर 3 महीने 6 महीने में चेक करने में कोई हर्ज नहीं है अपने शेयर्स को, है ना? ठीक है, चलिए
लोकेश से पूछते हैं। लोकेश, देखिए 8 साल पहले लिया 28 रुपए में, अभी 25 पे है, 5000 शेयर ले रखे हैं इन्होंने, क्या किया जाए? देखिए विवेक जी, पहले तो 8 साल में इनको काफ़ी नोशनल लॉस हो गया, क्योंकि मार्केट कहाँ से 2025 से ले 2-2.5 के लेवल से ऑलमोस्ट 10,000 के लेवल्स पे आ गई, और इनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली मार्केट में एंटर करने के लिए, टू मेक सम मनी आउट ऑफ इट। अब इन्होंने 28 रुपये के आसपास लिया हुआ, स्टॉक में अच्छा रन देखा गया फ्रॉम लेवल्स ऑफ 14 रुपीज़, और 36 रुपये के आसपास जाके स्टॉक टॉप आउट हो गया। सर मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि सेल ऑन राइज की नीति को अपनाइए। देयर इज नथिंग देयर इन द कंपनी। जैसे ही स्टॉक आपको 26 से 28 रुपये के आसपास नजर आए, वहाँ पे अपनी पोजीशन में से बाहर आ जाइए, क्योंकि ये बुल स्टॉक नहीं है, इट इज अ स्टॉक विद लॉट ऑफ स्पेकुलेशन। तो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी, सेल ऑन राइज की नीति को अपनाइए। चलिए, फेसबुक के जरिए भी हमें हमारे दर्शक लिखते हैं और अपने सवाल पूछते हैं, कुछ फेसबुक क्वेरीज भी ले लेते हैं। अनिल शॉ का ये सवाल आया हमको, कैस्ट्रॉल इंडिया के इनके पास शेयर्स है 393 रुपये में लिए हैं। और तुषार जोशी का ये सवाल आया है, HCL टेक के शेयर्स हैं इनके पास 732 रुपये में लिए। ये दोनों काउंटर्स आपको कैसे लगते हैं लोकेश? देखिए विवेक जी, कैस्ट्रॉल इंडिया की बात करते हैं, इसमें बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन बना हुआ है, क्लोज टू लेवल्स 360 रुपये। स्टॉक में एक राइट शोल्डर फॉर्मेशन ब्रेकआउट बन रही है, जो इंडिकेट करता है कि जैसे ही स्टॉक 380 के ऊपर चलना शुरू करेगा, आपको 400 रुपये का लक्ष्य देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। और जहाँ तक बात है HCL टेक की, HCL टेक में देखा गया एक अच्छा ब्रेकआउट बना हुआ है, क्लोज टू लेवल्स 900+, तो फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए। दो और सवाल लेते हैं, फेसबुक के जरिए आए हैं हमको। दत्ता गधवे का ये सवाल है, आइडिया सेलुलर के इनके पास शेयर्स हैं 101 रुपये में लिए हैं। और अमर सिंह राठौर का ये सवाल है, इनके पास TVS इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर्स हैं 295 रुपये में लिए हैं। विवेक, ये दोनों शेयर्स फंडामेंटली कैसे लगते हैं आपको? तो सेक्टरली अगर आप सेक्टर का भी आप फंडामेंटल्स देखते हो, पर्टिकुलरली टेलीकॉम में, तो बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। तो मेरे हिसाब से आप आइडिया से अगर बाहर में निकल जाते हो तो कोई गलती नहीं करोगे। और जो भी लास्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस भी था आइडिया का, बहुत खराब था। तो जब मार्केट ओवरऑल इतना बढ़िया कर रहा है, उस वक्त आप अगर ऐसे सेक्टर में जो ऑलमोस्ट लाइक डेड सेक्टर होके रखा है आज, और आगे चल के क्या होने वाला है और जियो और क्या क्या करने वाला किसी को कुछ नहीं मालूम है, तो उस स्थिति में मेरे हिसाब से आप निकल जाओ तो अच्छी बात होगी, और यहाँ पे बने रहने का कोई रिस्क मत लो आप। दूसरा है TVS इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए मतलब कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अब तक दिया है, और फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स ये लोग दे रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया आ रहा है। अभी वैल्यूएशन वाइज करीबन 80 PE पे चल रहा है, तो थोड़ा बहुत कॉस्टली लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑन डिप्स ये बाई रहेगा, और अगर आप ऑलरेडी बाई करके बैठे हो तो इसको होल्ड कीजिए। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये 500 को क्रॉस वापस करे तो होल्ड कीजिए TVS इलेक्ट्रॉनिक्स को। आगे चल के मतलब बिजनेस प्लान, ये हमारे यहाँ की कंपनी है तो काफ़ी चर्चित है अभी, और सुनने भी अभी आ रहा है कि काफ़ी काम कर रहे हैं लोग, तो उस बेसिस पे ये आउट परफॉर्म करने का चांस है इसमें, तो आप इसमें आप बने रहिए। चलिए हिमाचल चलते हैं, जहाँ से प्रदीप जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रदीप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, कौन से शेयर हैं आपके पास? मेरे पास है RIIL के 250 शेयर है, 465। ये कब लिया आपने? हाँ जी, कब लिए आपने ये शेयर? हो गया टाइम को, हो गया साल के ऊपर हो गया। मैंने एवरेज बनवाई है मैंने ना, पहले 400 पे भी लिया मैंने एवरेज। अच्छा ठीक। लोकेश बताइए, ये काउंटर आपको कैसा लग रहा है? विवेक जी, वी सी एस बेस फॉर्मेशन इन द स्टॉक क्लोज टू लेवल्स ऑफ 500 रुपीज़। तो पहले 511 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए फॉर अपसाइड टारगेट क्लोज टू लेवल्स ऑफ 580। चलिए, लोकेश उपल और विवेक कारवा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। स्टॉक्स हेल्पलाइन में बस इतना ही, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आएंगे तो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन, जहां पर आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब दिए जाएंगे।